नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। मैं हूं दीपक। पिछले काफ़ी दिनों से आप लगातार टीवी में, अखबारों में और समाचार माध्यमों में यह सुन रहे हैं कि टिड्डियों की बहुत बड़ी फ़ौज पाकिस्तान से आ गई है और राजस्थान, गुजरात की सीमा से होते हुए वह उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गई है और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में किसानों की फसलों को बर्बाद कर रही है। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जब लगभग 2 महीनों से यह मामला चर्चा में था तो सरकार ने किसानों के हित में कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं लिया? टिड्डी दलों को रोकने के लिए सरकार ने ठोस उपाय क्यों नहीं किए? आज टिड्डी दलों की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन खबर आ रही है, कहीं किसी जनपद में, कहीं किसी जनपद में टिड्डी दल किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके पहले इनका आक्रमण झांसी, जालौन के आसपास के ज़िलों में था, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी अपना आतंक फैला रहे हैं। इस मुद्दे पर हम 3 खास मेहमानों से बात करेंगे फ़ोन लाइन के ज़रिए, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के किसान नेता रामजी तिवारी जुड़े हुए हैं, जो कि किसान क्रांति दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इसके साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, जो कि सत्ताधारी पार्टी है, उसकी तरफ से राम बाबू द्विवेदी जुड़े हुए हैं और कृषि विभाग की ओर से संयुक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करेंगे रामजी तिवारी से, जो कि किसान नेता हैं। तिवारी जी, किसानों का जो दर्द है, इसके पहले ओलावृष्टि से, असमय बारिश से किसान बेहाल हुए, उनकी फसलें खराब हुई, कोरोना संकट में किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ और अब ये टिड्डियों की फ़ौज जो आ गई है, ये टिड्डी किसानों को, उनकी फसलों को जो भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों की मदद सिर्फ सरकार की ओर से जो हो रही है वो मीडिया और पेपर के माध्यम से हो रही है। स्थल पे कोई मदद, कोई सहयोग नहीं हो पा रहा है, जो हम देख पा रहे हैं। और टिड्डियों का आतंक आपके सुल्तानपुर तक हो चुका है अब तक। और टिड्डी दल इतनी तेज, इतनी वेग से बढ़ रहे हैं कि ये विशेषज्ञों का बताना है कि जो 1 लाख की संख्या होती है वो दूसरे दिन 2 लाख की संख्या पूरी हो जाती है और एक साथ एक खेत में उतरती है पूरा दल, और उतरने के बाद पूरे खेत को, पूरी फसल को नष्ट कर देती है। किसान दीपक जी इस समय इतना परेशान है, लॉकडाउन के पीरियड में भी देखिए जो ज्वलंत समस्याएं हम आपको बता रहे हैं, वो मार्च लास्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के एक वो हुआ था, आदेश आया था, बाकायदे आपने देखा होगा, सारे पेपरों में, सारे मीडिया में, सारे जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि आने वाले समय में जो बेमौसम बरसात और आकस्मिक ओलावृष्टि हुई है, उससे जिलाधिकारी सबको निर्देश सारे जनपदों को दिया जा रहा है कि स्थल पे जाके भौतिक सत्यापन राजस्व टीम लगा के किया जाए और किसानों का 100% मुआवजा दिया जाए। आज तक 4 जनपदों की मैं बात कर लूँ, अगर बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बाराबंकी, यहाँ तक कि फैजाबाद, सीतापुर, ये मेरी पूरी तरीके से जानकारी में है कि किसी को 1-2 की संख्या से आगे नहीं बता पाएंगे। कि रेयर किसी को मिला हो तो, किसी को नहीं मिला। दूसरी चीज, आप इस समय देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के चलते किसानों का मिर्चा का फसल सबसे अच्छी थी इस बार, खीरा लोगों के, तरबूज, खरबूजे, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग न होने के कारण एक सीमा है कि आप कितनी खपत अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। देहात क्षेत्र में करीब करीब किसी ने 1 बीघा बोया है तो किसी ने 20 बीघा बोया है, किसी ने 5 बीघा, जिसके पास जितनी खेती है उस अनुपात में अपनी उपज तैयार किया है। तो क्षेत्र में हमारे तो बिक्री करने के लिए बचा नहीं कुछ। अब अगर जो रेहड़ी ठेले वालों को दिया गया तो इतनी सस्ती, लोग हम बता रहे हैं आपको, मिर्चे का रेट आप बताइए 3 रुपए किलो, भिंडी का, खीरा का, खीरा बताइए किलो में बिकता है 5 रुपए, 4 रुपए किलो बिक गया इस बार। किसानों की पूरी तरीके से इतनी मतलब व्यथा है किसानों के पास कि जिसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। टिड्डी दल आपके यहाँ आक्रमण कर चुके हैं प्रेजेंट टाइम में, मौजूदा वक्त में। 2 महीने से आपको ये सूचना है, सारे खुफिया तंत्र आपको बता चुके कि टिड्डी दल, ये
पूरी तरीके से भारत में, पूरे संपूर्ण भारत में इसकी जानकारी लोगों को है, एक एक आदमी को, कि टिड्डी दल पाकिस्तान से आ चुका है। और कितने क्षेत्रों में ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद स्वीकार कर रही है सरकार कि इतने इतने प्रदेशों में इनका ये आतंक हो चुका है और ये इनका नुकसान इनके द्वारा हो चुका है। उसके बाद भी समुचित व्यवस्था आज तक, अभी प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय तक कोई सरकार, शासन, प्रशासन नहीं कर पाया है। अब आप उप जिला अधिकारी महोदय को टिड्डी दल रोकने के लिए भेज देते हो तहसील से। एसडीएम साहब किस यंत्र से, कौन सा ऐसा यंत्र एसडीएम साहब के पास है, उप जिला अधिकारी महोदय के पास है, तहसीलदार साहब के पास, अदरवाइज लेखपाल कानूनगो के पास, तो टिड्डी दल रोक देगा? आप उनको बताइए कौन सा ऐसा यंत्र आपने दे दिया है, किस यंत्र से आपने लैस कर दिया है, किस व्यवस्था से आपने उनको व्यवस्थित कर दिया है, तो टिड्डी दल रुक जाएगा। ठीक है तिवारी जी, आपने अपनी बात कही और आपने जो बात कही है वो वाकई में गंभीर है कि किसान लगातार नुकसान उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों की फसलों की हिफाजत करे, उनके हितों की हिफाजत करे। और आपका ये आरोप है कि सरकार किसानों को मदद पहुंचाने में भी नाकाम साबित हो रही है। इस मुद्दे पर जो आरोप रामजी तिवारी ने लगाए हैं उन पर जवाब हम लेंगे और सत्ताधारी पार्टी से जवाब लेंगे। उसके लिए राम बाबू द्विवेदी किसान मोर्चा के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। द्विवेदी जी बताइए, ये जो समस्या है किसानों के सामने, कई जनपदों में टिड्डी दलों का आतंक है और हर दूसरे तीसरे दिन किसी नए जनपद में पहुंच जा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, किस तरह से किसानों की फसलों की हिफाजत हो रही है, उनके हितों की हिफाजत हो रही है? निश्चित तौर पे हमारे यहाँ टिड्डियों का हमला हो रहा है, जिससे कि किसानों को काफ़ी मात्रा में नुकसान भी हो रहा है और सरकार ने इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जहाँ पर भी ये टिड्डियों का दल पहुँच रहा है, वहाँ पर जो हमारे अग्निशमन के द्वारा छिड़काव किया जा रहा है केमिकल का, वृक्षों पर छिड़काव किया जा रहा, फसलों पर छिड़काव किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और सबको एक अभियान चलाया गया है, सबको जानकारी दी गई है किसानों को कि वो जैसे ही टिड्डियों का हमला आपके खेत में हो तो आप वहाँ पर थाली बजा सकते हैं, बैंड बजा सकते हैं, ड्रम बजा सकते हैं, तेज ध्वनि पटाखा छोड़ सकते हैं, ताकि टिड्डी का दल आगे भाग जाए और फसलों का नुकसान न हो। तो इस पे अनुदान भी हमारे यहाँ कृषि विभाग के माध्यम से अनुदान भी है लोगों को। सरकार इसका कोई अभी तक स्थायी उपचार नहीं ढूंढ पाई है, लेकिन प्रयासरत है कि इससे कम से कम किसानों का नुकसान हो। द्विवेदी जी, जब आप इसको एक जिले में भगाएंगे तो ये बगल के दूसरे जिले में जाएगा। कई देशों में हेलीकॉप्टर से केमिकल स्प्रे करके इसका समूल नाश किया जाता है और भारत इतना कमजोर नहीं है कि अपने किसानों की रक्षा के लिए हेलीकॉप्टर से स्प्रे न कर सके। किसानों की जो फसलें हैं, और किसानों की फसलें नहीं, ये देश की फसलें हैं। अगर उत्तर प्रदेश का कृषि उत्पादन प्रभावित होगा तो उत्तर प्रदेश के लिए और उसके आर्थिक विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों का पेट भरने के लिए, भोजन के लिए तमाम तरह की समस्याएं पैदा होंगी। निश्चित तौर पे यहाँ पर भी जो भी संभव प्रयास होगा इसको निजात पाने के लिए, वो अवश्य उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। इसके निजात के लिए अगर हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ेगी तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो कहीं भी किसानों के हित के लिए पीछे नहीं हटेंगे। अभी इसमें प्रारंभिक उपचार किए जा रहे हैं, अग्निशमन विभाग को लगाया गया है, उसकी मशीनें लगातार छिड़काव कर रही हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के साथ है और इसके स्थायी उपचार करेगी, इसके लिए कुछ न कुछ। तो आपने सुना, राम बाबू द्विवेदी बीजेपी के नेता हैं और वो दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह गंभीर है, कोई भी कोर कसर नहीं रख रही है सरकार। ऐसा बीजेपी के नेता राम बाबू द्विवेदी का दावा है। खैर, अब इस मुद्दे पर हम कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं और कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर आनंद त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, स्वागत है आपका। ये जो तकलीफ़ है किसानों की लगातार बढ़ती जा रही है और पहले किसान ओलावृष्टि या समय वर्षा से परेशान हुए और अब टिड्डियों की फ़ौज, ये जो टिड्डी कीट हैं, ये किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं।
क्या क्या प्रयास किए हैं सरकार ने, क्या इंतज़ाम किए हैं, कैसे किसानों की हिफाजत होगी, उनकी फसलों की हिफाजत होगी? उत्तर प्रदेश सरकार ने टिड्डी दलों की जानकारी प्राप्त होते ही बड़ी तेजी से कार्रवाई शुरू की। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी ने इन दलों के नियंत्रण के लिए हर कार्रवाई करने के निर्देश दिए और इस क्रम में जितने टिड्डी दल दरअसल पाकिस्तान से चलकर राजस्थान होते हुए और मध्य प्रदेश होते हुए आए हैं पहले चरण में, और फिर पंजाब और हरियाणा होते हुए इस समय आ रहे हैं। तो जितने बॉर्डर के जिले थे, इन सारे जिलों को 5-5 लाख रुपए की व्यवस्था जो है प्रशासन को करवा दी गई कि उससे रसायन और जो गाड़ियां आदि वो स्प्रे करने वाली होंगी तो उनके लिए व्यवस्था करा दी गई। और उसके बाद हर जिले को 75 जिलों को इनके आकस्मिक आक्रमण को देखते हुए पूरी तरह सजग किया गया। हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और उससे एक्शन के लिए अधिकारियों की मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम बना दी गई है। तो जिलों में और मुख्यालय स्तर पर प्रदेश मुख्यालय में निदेशालय में ही एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो 24 घंटे लगातार टिड्डी दलों की मॉनिटरिंग पूरे प्रदेश में हर जिले में वार कर रहा है। तो और हमारे अधिकारी, हमारे प्रमुख सचिव कृषि, वह भी लगातार निरंतर बात रखते हैं। हम पूरी टीम एक अधिकारियों की बात कर रही है। सर्विलेंस पर हम लोग इसको बात करते हैं। अधिकारियों को यह लगातार निर्देश दिए जाते हैं कि वो अपने जनपदों में टिड्डी दलों के आने की जैसे ही सूचना प्राप्त होती है तो अपने जिला प्रशासन से संपर्क करके और अग्निशमन विभाग, किसानों से भी जिनके पास ट्रैक्टर माउंटेड पावर स्प्रेयर हैं और अग्निशमन की जो गाड़ियां हैं, तो स्प्रे के लिए लगातार हमारे अधिकारी तैयार रहते हैं। किसानों को भी हम लोग लगातार जागरूक कर रहे हैं। अखबारों और मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से लगातार हम लोग एक प्रेस विज्ञप्ति भी प्रतिदिन जारी करते हैं। जिलों से भी बुलेटिन जारी होती है कि लोगों को इस जागरूकता रहे। किसानों को साहित्य भी, टिड्डी दलों से संबंधित साहित्य भी हम प्रदेश के हर जनपद में और किसानों के यहाँ भी व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग उपलब्ध करा दिए हैं ताकि लोगों को जागरूकता रहे और प्रशासन बिल्कुल सजग है। देखिए, अगर टिड्डी दलों का आक्रमण हमारी फसलों पर, अभी तो फसलें लग रही हैं, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इनको यहीं समाप्त कर दिया जाए। इन केस अगर इनका कोई दूसरा फ्लक्स आता है और फसलें हमारी नष्ट होती हैं तो निश्चित तौर पर, जैसे फसल बीमा योजना है, ये तो प्राकृतिक विपत्ति यह भी है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे बीमा धारक किसान होंगे उन्हें जो है निश्चित तौर पर, और सरकार अन्य माध्यमों से भी व्यवस्था, किसानों को अगर बहुत क्षति होगी तो बिल्कुल सरकार विचार करेगी। धन्यवाद त्रिपाठी जी। तो आप सुन रहे थे आनंद त्रिपाठी को, जो कि संयुक्त निदेशक हैं डॉक्टर आनंद त्रिपाठी, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश में। और आपने सुना किसान नेता रामजी तिवारी को, बीजेपी की तरफ से आपने राम बाबू द्विवेदी को सुना। तो टिड्डियों का जो आतंक है उत्तर प्रदेश में कई जनपदों में वो काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके हैं। सरकार का ये कहना है कि उन्होंने कृषि विभाग की टीमों को लगाया है, दमकल कर्मियों को, फायर ब्रिगेड के लोगों को लगाया है और स्प्रे मशीनों के ज़रिए, रासायनिक छिड़काव के ज़रिए टिड्डियों को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन ये सवाल किसानों के दिल में है कि जब पिछले कई महीनों से ये बात सरकार की जानकारी में थी कि पाकिस्तान की सीमा से बड़े पैमाने पर टिड्डियों के दल भारत में घुसने वाले हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हें वहीं पर समाप्त करने के लिए व्यापक कार्य योजना क्यों नहीं लागू की गई। और अब बारी बारी वो एक एक जनपद में, एक एक प्रदेश में घुस के किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनके पीछे सरकारी अमला दौड़ रहा है, ढोल नगाड़े पीट कर उनको भगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रही है सरकार कि जब आप टिड्डियों को एक जनपद से या एक गांव से भगाएंगे तो वह दूसरे गांव में जाकर उनकी फसलों का विनाश करेंगे। ऐसे में ये जो टिड्डी दल हैं
इन्हें जिस प्रकार से दुनिया के तमाम देशों में उपाय किए जाते हैं, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करके रसायनों का छिड़काव करके इनका समूल विनाश किया जाता है, इस प्रकार के उपाय भारत में भी करने चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी करने चाहिए, जिससे किसानों को नुकसान न उठाना पड़े। इस मुद्दे पर हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी विषय पर जल्द आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।